दरअसल बात ऐसी है कि आपने हाल ही में ही नेथन लायन का नाम जो है बहुत ही सुर्खियों में सुना होगा। ठीक है, उसका जो रीजन है वो है कि उनका दिया गया हुआ लेटेस्ट बयान, ठीक है, किस पे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे। तो जी बात कुछ ऐसा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को खेलने के लिए अभी भी 3 महीने जैसे वक्त बाकी है, लेकिन उसके पहले ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लड़प झड़प लड़ाई बयानबाजी तू मैं अभी से शुरू हो गई है। देखिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम सबको मालूम है कितना बड़ा इवेंट है क्रिकेट का। मतलब एक तरफ इंडिया एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही लेजेंड से भरे हुए टीम, दोनों ही इम्पेकेबल मिलेंशियस टीम्स, ठीक है, एक दूसरे के सामने से भिड़ेंगे। और एज अ क्रिकेट फैन इस मोमेंट के लिए हम लोग जीते हैं। ठीक है, मतलब हम सबको पता है वो गाबा का टेस्ट, हम सबको पता है ब्रिस्बेन में क्या हुआ, हम सभी को पता है कि लास्ट टाइम जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया टूर किया था टेस्ट सीरीज के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तब इंडिया ने कैसे ऑस्ट्रेलिया की गुद्दी गर्म की थी। लेकिन वापस से टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, नेथन लायन हम सबको उनको जानते हैं, इज अ लेजेंड ऑफ क्रिकेट। चाहे वो, हालांकि उन्होंने ओडीआई T20 तो ज्यादा उन्होंने खेला नहीं है, लेकिन ओडीआई भी उन्होंने थोड़ा कुछ खेला है। लेकिन टेस्ट में उनके मुकाबले, ठीक है, बस एक ही इंसान है अभी के डेट में, वो है रवि अश्विन, जो कि इंडियन टीम से खेलते हैं। ठीक है, दरअसल बात ऐसा है कि नेथन लायन ने धमकी दे दी है टीम इंडिया को। ठीक है, बात मेन यही आती है कि नेथन लायन ने टीम इंडिया को धमकी दे दी है, कहा है कि 10 साल का अनफिनिश्ड बिजनेस है इंडिया के साथ। ठीक है, ये बयान क्यों आया? देखिए हाल ही में 10 साल हो गए इंडिया के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया, ना ही ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए ना ही इंडिया में खेलते हुए एक भी टेस्ट सीरीज जीती है। ठीक है, पिछले 10 साल आप उठा के देख ले, ऑस्ट्रेलिया हमेशा नाकाम रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए। ठीक है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे वो इंडिया में हो। आपको याद होगा पहला इस जीत का शुरुआत, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हार का शुरुआत 2016-17 से हुआ था। ठीक है, जो मतलब पुणे में पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और हम सबको को लगा कि यार ये क्या हो गया, अब तो शायद ऑस्ट्रेलिया जीत ही जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में टीम इंडिया ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया, वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, क्योंकि वहां से जो मोमेंटम शुरू हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और आगे भी खत्म नहीं होगा। वो एक टोन बना दिया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए आने वाले टाइम्स के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा जब हम लोग 18 या 19 में हम लोग टूर किए थे ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी हम लोगों ने ही जीता था 2-1 विराट कोहली के कैप्टेंसी के अंडर में। ठीक है, मतलब आपको याद होगा लास्ट मैच शायद वॉश आउट हो गया था। ठीक है, वहां पे हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। और जो तीसरा बार जब वो इंडिया में आए तब भी हमने उन्हें हरा दिया। ठीक है, फिर वापस से 2021 का गाबा का टेस्ट सीरीज, गाबा का वो मैच हम लोग को कैसे भूल सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया टीम इंडिया के अगेंस्ट में थी, पूरी दुनिया, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर कोई बयानबाजी कर रहा था कि यार इंडिया हारेगा। और कुछ तो ऐसे भी लोग थे कि इंडिया से, जो कि अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं, वो भी इंडिया के अगेंस्ट में थे। लेकिन उन सभी को मुंह पे टेप मार के इंडियन टीम ने, कोई इंडिविजुअल नहीं, इंडियन टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन किया था। और वही जो गुस्सा है, वही जो सनक है, वही जो मतलब टीज है 10 सालों का, उसी के रिलेटेड नेथन लायन, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, ये सब कोई आग बबूला हो गए गाइस। ठीक है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। हालांकि ये ऑस्ट्रेलियंस का एक बहुत ही पुराना टैक्टिक्स रहा है कि अगर किसी बड़े स्टेज में वो किसी ओपोनेंट को फेस करते हैं तो उनपे मेंटली पहले वो प्रेशर बनाते हैं, मेंटली वो अपने अपर हैंड रखते हैं वो उनके ऊपर। दोस्तों हमने वर्ल्ड कप से पहले भी देखा था कि 2023 के वर्ल्ड कप में पैट कमिंस का वो बयान, कि वो साइलेंस करने वाला बयान हम लोग को अभी भी सुनाई देता है। हालांकि हमने उन्हें T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया था, लेकिन वो ओडीआई हम लोग का था। ठीक है, उसका दुख अभी भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो है। जितना भी हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीत जाए, जितना भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा दे, लेकिन वो ओडीआई वर्ल्ड कप हमारा था जहां से उन्होंने हमसे छीन लिया। ठीक है, और ये एक तरीका रहता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कि मतलब पहले से ही ओपोनेंट को डिसबैलेंस कर दो। ठीक है, पहले से ही ओपोनेंट को जो है मतलब ठंडा कर दो, पहले से ही उनके ऊपर एक मेंटल ब्लॉकेट डाल दो कि भाई वो उससे निकल ही ना पाए। ये खासियत होती है कुछ बड़े टीमों की। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं रियलिटी पे। क्या ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट सीरीज, ये बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज जीत सकती है? देखिए दोस्तों,
एज एन मैं तो इंडियन हूं ना, तो मेरे को तो लगेगा कि यार नहीं ऑस्ट्रेलिया तो हारेगी, इंडिया जीतेगी। लेकिन अगर हम लोग रियलिटी को चेक करें, अगर हम लोग रियलिटी को देखें, देखो मैं विराट कोहली का फैन हूँ, ठीक है, मैं विराट कोहली का प्रॉपर फैन नहीं हूँ, मैं MS धोनी का फैन हूँ, लेकिन विराट कोहली भी इंडियन है, ठीक है ना, मेरे को उसको भी सपोर्ट करना है क्योंकि वो इंडियन प्लेयर है। वो प्लेयर इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, वो इंडियन प्लेयर है, मैं इसलिए उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो सच बात है, विराट कोहली का अभी रन नहीं आ रहा है टेस्ट मैचेस में, ठीक है, और पुजारा नहीं है, पुजारा को हम लोग एकदम साइड कर दिया है, अजिंक्य रहाणे नहीं है, अभी सब कोई जो मतलब पिलर्स होते हैं ना टीम के, वही नहीं है। तो ठीक है, अभी भी 2-3 महीना बाकी है, लेकिन मुझे खास तौर पे नहीं लगता है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। बराबरी हो सकता है, ठीक है, मतलब लेवल हो सकता है, और हम लोग शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन कर ले, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि नेथन लायन, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, ये सब कोई मतलब बयान से ही पहले ही इंडियंस को हिलाने शुरू कर दिए, और इंडियंस का जो रिएक्शन है वो आपको मालूम है, ठीक है। अगर वो लोग एक बोलेंगे, हम लोग 10 बोलेंगे। तो भाई ये था मिला जुला कि ऑस्ट्रेलियंस का माइंडसेट क्या है, ठीक है। अगर आपको विनिंग टीम देखना है, आपको विनिंग टीम का एग्जांपल लेना है, तो आप ऑस्ट्रेलिया से लीजिए कि वो लोग कैसे डोमिनेट करते हैं ओपोनेंट को। मैच खेलने से पहले ही वो आपको डोमिनेट करेंगे। दोस्तों ये था मिला जुला के नेथन लायन का न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के करना दोस्तों, दबा के, ठीक है। थैंक यू।